नमस्कार, मिलन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं छोटी मुलाकात बड़ी बात। हम अपने कार्यक्रम में हर बार आपको एक नई शख्सियत से मिलवाते हैं। जो आज की हमारी शख्सियत है वह राधा माधव संकीर्तन मंडल से भजन गायक हैं उर्मिला अरोड़ा जी। आइए उनसे ही बात करते हैं उनके विषय में। मैम, सबसे पहले तो हमारे कार्यक्रम छोटी मुलाकात बड़ी बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। मैम, आप अपने विषय में बताएं। मैम, कहाँ से जर्नी की शुरुआत हुई जो आप एक सिंगर बनी? मैम, मेरा ऐसे बर्थ जो है गांव काचपा का है, वहाँ से मैंने मैट्रिक की और उसके बाद करनाल आ गई। करनाल आने के बाद मैंने अपना जैसे कोर्स वगैरह करके PWD B&R में नौकरी ली। सर्विस के दौरान ही हमारी मम्मी जो छोटे छोटे होते थे तभी हमारे को कार्तिक लगाते थे और कीर्तनों भजनों में ले जाते थे। तो सर्विस के बीच में मैं अपने दौरान ये काम करती रहती थी। अपना जैसे खाली टाइम होता था मेरे पास तो मैं यही सेवा करती थी। मंदिरों में चले जाना और वहाँ पर जाकर कीर्तन भजन करना, भागवत पढ़ लेनी, वहीं पर रख लेनी। ऐसे चलते चलते PWD से फिर रिटायर हो गई। 2012 में रिटायर हुई और फिर मेरे को ठाकुर जी ने ही सेवा दी। मेरे साथी थे कई, उन्होंने मेरे को बुला लिया, अपने साथ मिला लिया। हर महीने हम वृंदावन धाम बस लेके जाते थे। मैम, राधा माधव मंडल संकीर्तन कब बना? ये हमारा 2005 से। तो मैम, ये किस किस तरह के कार्य कर रहे हैं? ये सारा हम जैसे कीर्तन करके आते हैं, कीर्तनों के बाद जो भी मनी इकट्ठी होती है, हाँ जी मैम, उसको हम अपना कहीं ना कहीं या तो शिवालय बनवा देते हैं, मंदिर वगैरह बनवा के उसमें शिव परिवार की स्थापना करा देते हैं। जैसे 10 मेरे से हो चुके हैं, 10 शिव परिवारों की स्थापना हो चुकी है। 2 तो अपना वृंदावन धाम, एक गिरिराज जी पे और एक हमारी हुई है अपना राधा दामोदर मंदिर वृंदावन धाम में। बाकी चमन गार्डन में, 13 एक्सटेंशन में, ओल्ड हाउसिंग बोर्ड में, कुंजपुरा मंदिर, बड़ा गाँव में, बजीदा गाँव में, जहाँ भी हमें सेवा का अवसर मिलता है हम चूकते नहीं है, वहाँ पर कराते हैं। मैम, जैसे आपने बताया कि आप वृंदावन बस भी लेके जाते हैं, तो मैम इसकी शुरुआत कब से की है? कितना समय हो गया वृंदावन बस लेके? 2012 से मैंने शुरू किया है। 2012 से 10 साल हो गए हैं। तो मैम, कितनी बसें जाती हैं और कितने श्रद्धालु जाते हैं? हमारी अक्सर तो यही होती है कि एक ही बस लेके जाएं, लेकिन कार्तिक मास में 2-2 3-3 बसें भी हो जाती हैं। अब की बार भी कार्तिक में 2 बसें गई हैं। तो कार्तिक में ज़्यादा मतलब लोग जाना चाहते हैं। कार्तिक मास का पुण्य ज़्यादा होता है तो उसमें लोग ज़्यादा जाना चाहते हैं, तो 2-2 3-3 बसें हो जाती हैं कार्तिक में। इसका शुल्क क्या है कि जब हमने शुरू की 2012 में तो 900 रुपये था बेटे। हाँ जी। वो बढ़ता गया, जैसे डीजल के खर्चे बढ़ गए, हर चीज़ का वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी करनी पड़ती है, रहने की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। वो थोड़े खर्चे बढ़े, उसके साथ 900 से 1000 कर दिया, 1000 से 1100-1200, अब जो है 1800 2000 लेते हैं। मैम, जैसे आप एक समाज सेवी भी हैं, तो किस किस तरह से समाज सेवा कर रही हैं? जैसे अब मेरे पास कीर्तनों की पूंजी आई, उनको मैं कहीं ना कहीं, या तो जैसे किसी की डेथ हो जाती है, वो खर्चा करने जोगा नहीं है, हाँ जी, भी उनके पास खर्चा नहीं है, उनकी फिर और जो संस्कार करते हैं, संस्कार का खर्चा कर दिया, और अस्थियाँ लेके जाते हैं हरिद्वार, उनको चुपचाप दे आया। हाँ जी भी ये, और बाकी मतलब गौशाला में भेज दिया, शिवपुरी में भेज दिया पैसा। हाँ जी, उसको ऐसे ढंग से खर्च करती हो। मैम, जैसे ये राधा माधव संकीर्तन मंडल है, अगर जो कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे भजन गाने के लिए या कोई कीर्तन करने के लिए, तो वो किस तरह आपसे कांटेक्ट कर सकता है? वैसे काफ़ी साल हो गए, लोगों के पास नंबर होता है मेरा। हाँ, नहीं तो हमारे पास कार्ड होते हैं, जो मांगते हैं हम वहीं पर दे देते हैं। मैम, अगर जो हमारे दर्शक के लिए आप क्या कहना चाहोगे मैम? अगर जो मतलब जो आपको देख रहे हैं, अगर जो वो आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो किस तरह कांटेक्ट कर सकते हैं? फ़ोन नंबर ही देती हूँ मैं। हाँ जी मैम, आप एक बार नंबर बोल दीजिए। 9416334070, उर्मिला अरोड़ा। मैम, इसके कितने जो आप फीस वगैरह लेते हो? वो ढोलक मास्टर की देनी होती है बच्चे, ढोलक मास्टर की फीस है, और ऑटो वाला लेके जाता है साउंड वगैरह। वो साउंड सर्विस हमारी बिल्कुल फ्री होती है। हमको भी ले जाता है और उनको भी ले जाता है, मेरे साथियों को भी ले जाता है और छोड़ता भी है। उसका हम 350 लेते हैं यदि शहर के अंदर है। यदि मान लो बड़ा गांव काचवा 10 किलोमीटर पर है, उसका हम 500 रुपये शुल्क लेते हैं। मैम, कहाँ कहाँ कीर्तन कर चुके अब तक आप? मैं तो पंजाब में भी, हिमाचल में भी, अपना दिल्ली वगैरह सारे, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, जहाँ भी कोई सेवा बता देते फिर हम चले जाते हैं। मैम, जैसे आपने बताया आप भजन गायक हैं, तो मैम भजन तो आप भजन कीर्तन तो करते हैं, इसके अलावा और क्या क्या करते हैं मैम? जैसे अब देखो कार्तिक हुआ, कार्तिक में सारी कथा भी खुद कर लेती हूँ। हाँ जी। अब मेरे को अपनी परहेज नहीं करनी चाहिए। हमारे मंदिर में 10-15 औरतें आती थी,
वहाँ हवन भी होता था। हवन तो मेरे से पहले का ही होता था, मैं पहले हाँ जी, पानीपत जॉब करती थी, पहले ही होता था। लेकिन अब जो है वहाँ पर 10-15 औरतें होती थी, अब वहाँ पर 10-15 की जगह 100 औरतें हो जाती हैं। हाँ जी मैम। तुलसी ब्याह होता है, तुलसी ब्याह में मैंने पंडित जी को कह रखा, क्योंकि मेरे पास संकीर्तन के पैसे आ जाते हैं, तो मैंने उनको कह रखा सबसे जो सेवा लेते हो ले, लेकिन यदि कोई नहीं देता तो मेरे को सेवा दे दिया करो। अब तीसरी बार चौथी बार मेरे घर ही हुआ है अपना तुलसी ब्याह। 3 बार तो मैंने दूल्हे मेरे घर से गए हैं, शालिग्राम जी, और 1 बार मैंने तुलसी जी अपने हाथ से दान किया है, भी शादी किया उनकी। जब कोई नहीं बनता फिर मैं कह देती इधर आ जाओ। ठीक है मैम, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं समाज सेवा के लिए। मैम सबसे अरे आप एक बात ये भी बताएं मैम, जैसे जब आपने शुरुआत की थी उस समय कीर्तन की, तब क्या टाइम था, और जो आज की है तो इसके बीच में आपने किस किस तरह की समस्याएं देखी होंगी? कोई ऐसी समस्या आई हो जो आपके लिए बहुत ही कठिन हो गया उस समय, तो इसके विषय में बताएं मैम। ऐसे था, मैं ना जैसे जॉब करती थी, जॉब करते मेरी पानीपत ट्रांसफ़र होगी। हाँ जी। तो पानीपत में वहाँ पर प्रेम मंदिर है, जहाँ पर देवियाँ ही रहती हैं, वहाँ के महंत भी जो हैं देवी जी हैं। तो उनके संपर्क में मैं चली गई। जैसे ऑफिस के बाद मैं फ्री होती थी, अकेला जीवन था, तो ऑफिस के बाद मैं उनके साथ होगी संपर्क में। उन्होंने मेरे को भागवत पढ़नी सिखा दी। उन्होंने इतना मेरे को जोड़ा कि हम जहाँ तहाँ कीर्तन करके आते थे निःशुल्क, बिल्कुल। वो मंदिर था, मंदिर की सेवा में लग जाता था जो भी था। वहाँ से फिर मेरे को ऐसी आदत पड़ गई भी, मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा। मेरी ट्रांसफ़र करनाल हो गई 2004 में। जैसे ही आई तो मैंने अपना मंडल अपना वैसे ही रखा, मैंने अपना खुद का मंडल बना लिया, साउंड वगैरह ले लिया अपना, ताकि कहीं भी किसी के घर जाए बोझ ना लगे उनको साउंड सर्विस, क्योंकि 700-800 रुपये ले लेते हैं साउंड का। तो साउंड सर्विस हमने फ्री दे रखी है। ढोलक मास्टर जरूर लेते हैं, पहले अपने ज़माने में ढोलक 300-300 लेता था, अब 600 कर दिया ढोलक मास्टर के। मैम जो आप ये काम कर रही है, कहीं ना कहीं आपको आलोचना का शिकार होना पड़ा है? किसी ने आपकी आलोचना की हो, इस तरह का कोई वाक्य हुआ घटा आपके साथ? मैं बताऊँ बहुत ही कम ऐसा होता है, क्योंकि ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि हम किसी को ऐसा अवसर नहीं देते, चुप कर जाते हैं। हाँ जी। देखो बाकी वो तो बना हुआ है, गांधी जी ने भी कहा था यदि 100 लोग हैं ना, 100 में से 99 आपके पक्ष में है ना, तो एक तो जरूर आलोचना करने वाला होगा। उसके मैं कभी कोई फर्क नहीं समझती। हाँ, यात्रा में लेके जाते हैं, कई बार हो जाता है यात्रा में जिसको सुविधा नहीं मिलती थोड़ा, हाँ जी, फिर उनको समझा दिया जाता है कि यात्रा तो फिर यात्रा में तो थोड़ा बहुत घर जैसा मोल तो मिलेगा नहीं, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। फिर उनकी सुविधा को मतलब समझा के जैसे एडजस्ट करना होता है कर देते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं। मैम आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी सारे अपना भगवान के चरणों में जुड़े। हाँ जी मैम। हाँ, तो जाते ही हैं सारे। देखो मैं देखती हूँ मेरे तो जहाँ भी देखो ग्रुप में, अच्छा सूर्य ग्रहण का मेला आता है। हाँ जी मैम। मैं 25-30 साल से वहाँ जुड़ी हुई हूँ, गीता भवन कुरुक्षेत्र में। सोमावती मस्या की जैसे संडे की रात होती है, सोमवार अगले दिन होता है, सारी रात हमारा वहाँ सत्संग चलता है। उसमें भी सेवा मेरे को पूरी मिली हुई है ठाकुर जी की कृपा से। तो 4 बजे हम आरती करके वहाँ फिर नहा के फिर वापस आ जाते हैं घर। तो 25-30 साल से वहाँ भी जुड़ी हुई हूँ मैं, कुरुक्षेत्र में भी। यस मैम। हाँ जी, हाँ जी। सूर्य ग्रहण का जैसे अभी गया मेला, तो सूर्य ग्रहण में भी हमने वहाँ भजन कीर्तन हवन किया, और उसके बाद फिर हम अपना नहा धो करके वापस आए। मैम जैसे आप वृंदावन बस लेके जाते हैं, वहाँ भी किसी संस्था से जुड़े हैं आप? नहीं, वो हमने फिक्स रखे हुए हैं, वो अपना ट्रस्ट होती है ना, ट्रस्टों में हमने कर रखा है, मतलब यात्रियों के रहने के लिए। जैसे अब राधा दामोदर मंदिर है, वहाँ पर जैसे देखा, मैं जाकर खुद पूछती हूँ हर मंदिरों से भी कहीं शिव परिवार की जरूरत हो, कहीं खंडित हो गए हो, कहीं नहीं हो। तो जैसे गिरिराज जी पे खंडित है, देख लिए, उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं ऐसे ला सकती हूँ, फिर पूजा करा के यहीं से लेगी करनाल से। फिर वहाँ पर उसी दिन ही पहुँच गए लेकर के, आंखें जाके वहाँ खुलवाई, वहाँ गिरिराज जी पे स्थापना कराई। अब राधा दामोदर मंदिर था, वहाँ पर छत भी नहीं थी, जैसे खुला था, छत हो गई, अपना गेट गुट हो गई, मंदिर हो गया, सारा बनवा के शिव परिवार की पूरी पूजा विधि विधान से स्थापना करा के आई वहाँ पर। मतलब संस्थों से जुड़ना ही इसको कह लोगे ना। अब भोजन भंडारा पूरा हुआ, मतलब ब्राह्मण आए, सब आए, जैसे बच्चे भी आते हैं, ब्राह्मण भी आते हैं। हाँ जी, हाँ जी, भोजन प्रसादी करके दे करके फिर आती हूँ। मैम जो आप आज आप ये कार्य कर रही हैं, तो इसका श्रेय किसे देना चाहेंगी? मैं तो ठाकुर जी को देना चाहती हूँ, किसी को भी नहीं। ठाकुर जी आपकी ठाकुर जी की कृपा से। वैसे मेरी गुरु माँ थी। हाँ जी। हमारी माँ ने हमारे को छोटे छोटे बिल्कुल 3 साल के उन्होंने ले जाना शुरू करा। घर में भी रात्रि में हम सोने से पहले हमारे को भागवत या अपना गुरु ग्रंथ साहब जी की एक पुस्तक होती है, हाँ जी मैम, हमारे को सुना करके तब हमारे को सोने देते थे। तो उन्होंने हमारे सारे बच्चों के, मैं ही नहीं, मेरे जितने भाई बहन हैं सारे के सारे हम संकीर्तन करते हैं। मेरे ब्रदर कथा करते हैं बहुत अच्छी, बहनें मेरी सारी कीर्तन करती हैं। मेरा नहीं, रुझान सबका ही ऐसे ही है।
और सब निःशुल्क करते हैं। मैम आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो निःशुल्क। मैम जो आजकल के युवा हैं कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं, ये नहीं कहेंगे कि ये बिल्कुल ही दूर हो गए, जैसे जी जी जैसे परंपरा ट्रेडिशनल थी बिल्कुल वो बिल्कुल। परंपरागत नहीं रहेगी, बदलते जा रहे, मॉडर्नाइजेशन आ गया, जो वेस्टर्न जो हमारा संस्कृति है कल्चर है, उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो मैम उनको क्या कहना चाहेंगे आप कि जो हमारे जो वेस्टर्न में जो वेस्टर्न के लोग हैं वो भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं, जी जी लेकिन जो हमारे भारतीय संस्कृति के युवा हैं, जो हाँ भारत जी। के युवा हैं वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? उसमें थोड़ा सा पता कि हमारे पेरेंट्स का भी दोष है। हम भी अपने बच्चों को खुली छूट दे देते हैं, थोड़ा समझाते नहीं हैं। यदि मैं अब कई बच्चों को देखती हूँ, छोटे छोटे बच्चे होते हैं आकर के अपना मत्था टेकेंगे, बड़ा मतलब उनको पता होता है हाथ जोड़ने हैं, मत्था टेकना है। हमारे पेरेंट्स ही मतलब नींव तो देखो पेरेंट्स ही होते हैं। हाँ जी मैम। गुरु तो आगे बनते हैं ना, सबसे पहला गुरु होती है माँ। फिर बच्चों के कुछ संस्कार मतलब थोड़े से भी अच्छे होंगे तो वो बीज पनपता ही पनपता है। तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी हरि के भजन को चाहे रीज बजो या खीज, भूमि परोस उपजो उल्टो सीधो बीज। जैसा बचपन में माँ ने बीज बो दिया हमारे हृदय कक्ष में, वो तो पनपित होगा ही होगा। जो अच्छा बोया तो अच्छा ही उगेगा, जैसा बोया वैसे ही संस्कार उगेंगे, वो नहीं कहीं लुप्त हो सकते। है बचपन से ही होना चाहिए ये। यस मैम। हाँ जी, ये बचपन से जैसे ही माँ बाप बो देंगे वैसे ही चलेगा। माँ बो दे, बाकी संस्कार होते हैं अपने अपने जो करा के आए हैं, जो मतलब पिछले जन्म के भी होते हैं, पुण्य संस्कृत हमारे, उसका भोग भोगना पड़ता है। लेकिन पहली गुरु माँ यदि समझा दे ना तो वो तो अंकुरित होता ही होता है ना बीज। यस मैम। हमारे कार्यक्रम छोटी मुलाकात हो बड़ी बात में उर्मिला अरोड़ा जी, जिन्होंने जो राधा माधव कीर्तन मंडली से जुड़ी है और इससे जुड़कर ये हमेशा अपने जो धर्म के कार्य या कहीं कीर्तन होता है उनको भी करती रहती है। तो ये हमारे कार्यक्रम में आए और इन्होंने बहुत सी अच्छी बातें बताई कि किस तरह ये समाज सेवा करे और किस तरह लोगों को भी अपने जो धर्म है उनका उससे जुड़े रहना चाहिए और अपनी संस्कृति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे आपका भी में। धन्यवाद बहुत बहुत, आपने मेरे को मौका दिया बोलने का, आपका भी धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू मैम। कितना हुआ? मैंने तो मैंने सिखाया था कि लंबा बोले।